हाँ जी बेटा, आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग में क्या है बेटा कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो कैसे ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर ही हर एक न्यूट्रिएंट जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी में कैसे ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों की जो डिस्कशन है वो आज हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। तो हमारी बॉडी में आपको पता है जहाँ पर भी कहीं कट लग जाता है तो ब्लड आता है। इट मीन्स ब्लड क्या करता है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने में हेल्प करता है। तो ब्लड जो है बीइंग ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड किस तरह का टिश्यू है। तो ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, जो चीज़ों को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड एज ए प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। तो ब्लड जो होता है बेटा आपको पता है लिक्विड है, तो जब उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाला जाता है तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक होगा लिक्विड हिस्सा और एक कुछ जो उसके अंदर चीज़ें डिजॉल्व होंगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। तो प्लाज्मा और हम एलिमेंट्स कह सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल कह सकते हैं कि दो चीज़ों से मिलकर जो है ये ब्लड बना हुआ होता है। तो ये जो प्लाज्मा होता है इसका मेन काम क्या होता है, दिस इज़ ए फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो प्लाज्मा क्या काम करता है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। तो दिस इज़ ए फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा। ये बेटा आप इसे मार्कर के साथ इसे हाइलाइटर के साथ हाईलाइट कर लीजिए या आप लाइन लगा लीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, प्लाज्मा क्या करता है। प्लाज्मा फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में और नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड सेल। तो जो ऑक्सीजन है वो भी कौन कैरी कर रहा है, तो ऑक्सीजन भी कौन कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल। तो ये भी बेटा एमसीक्यू में क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। मैनी अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। तो प्लाज्मा जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो ऑक्सीजन जो है वो भी कौन कैरी आउट कर रहा है, आरबीसी कर रहे हैं। सॉल्ट जो है वो भी कौन कैरी आउट कर रहा है, आरबीसी ही कर रहे हैं। वी दस नीड ए पंपिंग ऑर्गन। तो हमें एक ऐसा ऑर्गन चाहिए जो कि ब्लड को पुश कर सके अराउंड द बॉडी, अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब टू रीच ऑल द टिश्यूज़। तो हमें ऐसा नेटवर्क चाहिए जो सारे टिश्यूज़ तक इस ब्लड को पहुंचा सके, ठीक है। एंड ए सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ़ डैमेज। और ऐसा भी सिस्टम साथ में मतलब ये होना चाहिए कि अगर कुछ खराबी आ जाती है, कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो उसे ठीक किया जा सके। तो वो जो पंपिंग ऑर्गन है, दैट पंपिंग ऑर्गन इज कॉल्ड एज ए हार्ट। उसे हम क्या कहते हैं, हार्ट। हार्ट आप सबको पता ही है, जब आप में कोई घबराहट होती है या जब आप जॉगिंग करते हो या जब आप भागते हो तो आपके जो दिल की धड़कन है वो फास्ट हो जाती है, आपकी हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है। तो हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। और प्यूरिफाई होने के बाद मतलब वो उसे लंग्स में जाता है प्यूरिफाई करने के लिए, फिर वहाँ से बैक होके ये हार्ट में आता है। हार्ट से फिर आगे इसकी डक्ट्स होती हैं, पाइप्स होती हैं, आप उसे कह सकते हो, जिसे हम आर्टरीज कहते हैं। फिर वहाँ से आगे कैपिलरीज है और वहाँ से ब्लड जो है वो हर एक हिस्से तक हमारी बॉडी के पहुँच जाता है, हर एक टिश्यू तक पहुँच जाता है। तो दिस इज़ ए स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। तो हार्ट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली बेटा 4 चैम्बर है, 1 2 3 4। तो ये जो हार्ट है इट्स कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर। दिस अपर चैम्बर
ठीक है। दिस अपर चैम्बर दैट इज कॉल्ड एज ए एट्रियम, इसे हम क्या कहते हैं, एट्रियम। दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम। एंड द लोअर चैम्बर दे आर कॉल्ड एज ए वेंट्रिकल, दिस इज कॉल्ड एज ए राइट वेंट्रिकल, दिस इज कॉल्ड एज ए लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको पता है दो ही साइड्स हैं, एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है। दिस इज ए राइट साइड, दिस इज ए लेफ्ट साइड। और राइट साइड के अपर वाले चैम्बर जो हैं, राइट हो चाहे लेफ्ट हो, अपर चैम्बर दे आर कॉल्ड एज ए एट्रियम या एओरिकल, एंड द लोअर चैम्बर दे आर कॉल्ड एज ए वेंट्रिकल। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकल। तो ये यहाँ पे आपको एक पाइप दिखाई गई है, दिस इज कॉल्ड एज ए वीना कावा। ऐसी एक पाइप यहाँ पर भी होती है, एक डक्ट होती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए वीना कावा। तो ये वीना कावा की पूरी एक डक्ट होती है, दिस इज कॉल्ड एज ए एरोटा, एंड दीज आर दिस इज कॉल्ड एज ए पल्मोनरी आर्टरी, एंड दिस इज ए पल्मोनरी वेन। ये हमारे पास किस चीज़ की है, पल्मोनरी वेन है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि बेटा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब आप एक और चीज़ बता देती हूँ, दिस इज ए सेप्टम, इंटरवेनिंग सेप्टम है जो कि इन दो चैम्बर्स को डिवाइड करता है। और ये कोई लाइन नहीं है, ये कोई दीवार नहीं बनी हुई है, ये सिर्फ मसल्स हैं, ये मसल्स हैं हार्ट के, जो मसल्स हैं जो इन दोनों चैम्बर्स को डिवाइड करते हैं। ये जब बेटा इस हिस्से से इस हिस्से तक आना है तो इसके लिए कोई ना कोई तो रास्ता चाहिए ना, तो इस रास्ते के लिए यहाँ पे भी होल बने होते हैं। ठीक है, क्या बने होते हैं, होल बने होते हैं। एक होता है बाइकस्पिड वाल्व और एक होगा ट्राइकस्पिड वाल्व, इसे हम वाल्व कह देते हैं। तो इतना आई थिंक आपको क्लियर होगा हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है।